2025 में अगर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाए तो टोटल कितना कॉस्ट आने वाला है, बैटरी के साथ भी, बिना बैटरी के साथ में भी, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। और जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में अभी जो पैनल है, हमने जो पैनल लगाया है वो लगाया है UTL का 590/144 GT। ये जो पैनल है ये बाईफेशियल टॉपकॉन में N टाइप में आता है, जो कि 144 सेल्स के साथ में आता है, 16 बस बार के साथ में। अब ये हमने खुद से लगाया है। सोलर का जो प्राइस है वो लगभग 26,000 के आसपास में प्राइस है भाड़ा लेकर के, लेकिन प्राइस के हिसाब से टॉपकॉन N टाइप बाईफेशियल जो है बेस्ट है। और इस वीडियो में टोटल खर्च के बारे में भी बात करेंगे कि टोटल खर्च कितना आया है। GI स्टील की बात करें तो लगभग 30 kg GI स्टील हमारा लगा है, और जो कि जिसका कॉस्ट की बात करेंगे तो 3,000 के आसपास में यहाँ पे कॉस्ट लगा है। सिर्फ स्टील की बात कर रहे हैं। इसमें जैसे कि वेल्डिंग और जैसे कि होल्स की बात करें तो उसके लिए अलग से हमने 1,000 रुपये पे किया है, क्योंकि इसमें होल्स बहुत सारे हुए हैं। तो ये सारा होने के बाद में जो है नट बोल्ट की बात करें तो लगभग इसमें 300 के आसपास में, यानी 300 रुपये के नट बोल्ट भी लगे हैं। और हमने खुद से जो है इसका इंस्टॉलेशन किया है। बाहर से जैसे कि आप इंस्टॉलेशन कराएंगे तो आपको लगभग 6-7 हज़ार या लगभग 8,000 के आसपास एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। होल्स जैसे कि आप कराते हैं तो ये सोलर पे यहाँ पे मेंशन है कि कहाँ कहाँ पे होल्स है, और वहाँ पे MM वाइज जो है यहाँ पे साइज आपको ये बता देते हैं। तो उस कंडीशन में आप जैसे कि होल्स करवा के लाते हैं तो आप खुद से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अनएक्सपीरियंस्ड है तो आप खुद से ना करें, बहुत लोचा है इसमें, बहुत लोचा है। आप खुद से करते हैं तभी आप कीजिए जो आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे हमने UTL का 590 वाट का 2 पैनल मंगाया है। तो सिंगल पैनल का साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा पैनल है इसका, लगभग 7.5 फीट का एक पैनल है लंबाई के हिसाब से, और 3.7 समझिए कि इसका चौड़ाई है। अब ये सारा हो जाने के बाद में यहाँ पे जो है ना आपको कंक्रीट से जो है ना ढलाई भी करना है। अगर ढलाई नहीं करेंगे तो हवा आएगा उखाड़ के लेकर चला जाएगा। तो ये ढलाई में लगभग समझिए कि 700 रुपये लग गए हैं। ये हमने खुद से किया है, इसलिए आप किसी और से करवाते हैं तो हो सकता है कि 1,000 रुपये भी लगे आपका। तो इस तरह से समझिए कि हम पैनल को ऊपर में सेट कर लिए, नट बोल्ट में एडजस्ट करके, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होता है तो वो नट बोल्ट के सहारे समझिए कि हो जाता है। इसका जो वायर है, जैसे कि जंक्शन वाला जो वायर होता है वो छोटा है, तो आप जैसे कि 2 वायर तो डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं, प्लस वाला माइनस वाला, लेकिन एक जैसे कि पैरेलल कनेक्शन करने के लिए आपको अलग से MC4 कनेक्टर लेना पड़ेगा। और ये हमने केन ब्रुक का लिया था, ये सही नहीं था क्योंकि इसमें 2 पिन गैप थे। तो 2 पिन गैप थे तो वो किसी काम का ही नहीं था। तो आप ये वाला ऑर्डर कीजिएगा जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसमें 3 पिन आपको मिल जाएगा तो आप कनेक्शन कर पाएंगे। और उसके बाद वायर की जैसे कि बात करेंगे तो लगभग 1500 का वायर भी है। ये 10 मीटर का है, 4 स्क्वायर mm का, माइक्रोटेक का। आप इससे भी अच्छा वायर ले सकते हैं, पॉली कैप का आता है तो पॉली कैप भी आप ले सकते हैं। ये डुअल कोटेड होता है, ये जैसे कि वेदर प्रूफ होता है एक तरह से। तो इसका कनेक्शन का वीडियो आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हमने दिखाया नहीं है। हमने सिंपली प्लायर से जो है इसको सेट करके जो है सोल्डिंग कर दिया था। यहाँ से वायर हम 2 नीचे ले गए हैं पैरेलल कनेक्शन करके। पैरेलल कनेक्शन करने से ये टोटल 1180 वाट का ये बन जाता है, 590 वाट के हिसाब से देखते हैं तो। और ये पैनल बाईफेशियल है, नीचे से भी कुछ करंट को ये बनाता है। तो 13,000 पर पैनल के हिसाब से जो है इसका प्राइस है, और उसी के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते रहता है। ये जो है N टाइप टॉपकॉन का बाईफेशियल पैनल है, तो इसमें डुअल ग्लास लगा हुआ है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है UTL 590/144 GT। ठीक है, ये मॉडल नंबर है, 2025 का मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे जैसे कि आप पैनल पे देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम VOC जो है 51.52 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप नॉर्मल जैसे कि किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में आप लेते हैं ओल्ड वाले में तो इतना VOC आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम जैसे कि एम्पियर की बात करें तो 13.33 एम्पियर है। शॉर्ट सर्किट एम्पियर की बात करें तो 14.24 है। और यहाँ पे जो आप राइट साइड में देख रहे हैं ये UTL सोलर जो एक PDF यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है। और ये दोनों डेटा जो है मैच नहीं कर रहा है। समझिए कि थोड़ा सा एकदम माइनर जो है ना 19-20 का अंतर है। तो हो सकता है ये टेक्निकल ग्लिच हो, हालांकि जो पैनल पे है वो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें बस बार की जैसे कि बात करेंगे तो 16 बस बार है। बहुत सारे में 9 बस बार होते हैं या जैसे कि उससे भी कम, लेकिन यहाँ पे 16 बस बार है। और टोटल सेल्स की जैसे कि बात करेंगे तो यहाँ पे एक पैनल में 144 सेल्स है। अच्छा, ये सब होने के बाद भी अगर आपके पास में पुराना इन्वर्टर है, जैसे कि आपके पास में एक ऐसा इन्वर्टर नहीं है जिसमें सोलर का काम करता हो, तो उसके लिए आपको ये वाला डिवाइस लेना पड़ेगा, सोलर कंट्रोलर। ये प्राइम प्लस जो स्मार्टन का है बहुत बेहतरीन सोलर कंट्रोलर है। तो इसमें जैसे कि आप लगा देते हैं तो आपका पुराना वाला जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा इस सोलर कंट्रोलर के थ्रू। कनेक्शन काफ़ी आसान है। यहाँ पे सोलर पैनल लग जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे बैटरी प्लस माइनस लग जाएगा,
और यहाँ पे इन्वर्टर का प्लग को काट देना है, उसमें से जो 3 वायर रहेंगे यहाँ पे लगा देना है। और यहाँ पे जो इनपुट का वायर देख रहे हैं ये सोलर कंट्रोलर का, ये आपका चला जाएगा इलेक्ट्रिक का बोर्ड में। उसके बाद ये फाइनली पूरा बिल्कुल भी तैयार हो जाएगा। ऊपर की साइड की बात करें तो यहाँ पे 16 एम्पीयर का एमसीबी दिया हुआ है, एक फ़ैन दिया हुआ है जो कि चार्जिंग करते समय ये ऑटोमेटिक काम करता है। सबसे पहले जो कनेक्शन देना है कंट्रोलर में वो आपको देना है बैटरी वाले में। बैटरी वाले में जैसे कि आप देंगे तब ये प्रॉपर तरीक़े से काम करेगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट इसको मिलता है, ये 24 वोल्ट मिलता है। और सोलर में क्या है कि बहुत ज़्यादा करंट आता है, तो पहले सोलर को नहीं देना है। उसके बाद में बैटरी का कनेक्शन कुछ ऐसा रहेगा कि बैटरी का इन्वर्टर का कनेक्शन जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, साथ साथ में इसे भी कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। जो पहले का वायर रहेगा प्लस वाला वो तो रहेगा, और सोलर का भी यहाँ पे समझिए कि वायर आ जाएगा। तो हमने प्लस और माइनस यहाँ पे कर दिया है। और आप जो पतला वाला वायर देख रहे हैं वो सोलर का है, मोटा वाला वायर जो देख रहे हैं आप इन्वर्टर का है। हमने यहाँ पे 300 एम्पीयर का बैटरी लिया है। इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग आज के डेट में 16,000 के हिसाब से 32,000 का ये बैटरी हो गया। ये दोनों बैटरी बहुत बेहतरीन बैटरी है, और ये बैटरी हम 4 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका ऑलरेडी हम वीडियो डाले हैं, इसका फुल बैकअप टेस्ट आज भी देख सकते हैं 4 साल के बाद इसका बैकअप कैसा है। और आज के डेट में एक अच्छे इन्वर्टर के लिए कम से कम आपको 13,000 रुपये 2 kVA वाला लेना पड़ेगा, जो कि लुमिनस का ऑप्टिमस आता है 2300 मॉडल, वो बहुत बेहतरीन है, उसे आप ले सकते हैं। ये तो खैर हम यूज़ कर रहे हैं 2 kVA का पुराना मॉडल, लेकिन आज के टाइम में ऑप्टिमस यूज कर सकते हैं। धूप बिल्कुल भी हो गया है और यहाँ पे बिल्कुल ये तैयार है, और सोलर कंट्रोलर हमारा बिल्कुल भी रेडी है। स्मार्टिन का इस सोलर कंट्रोलर में जैसे कि 12 वोल्ट का पैनल है तो 750 वाट का लोड दे सकते हैं। 24 वोल्ट का अगर सोलर पैनल है तो 1500 वाट तक का लोड दे सकते हैं। हमारे पास 24 वोल्ट वाला है तो 1500 वाट तो नहीं है, 1280 है, तो 1500 के नीचे रहेगा, लेकिन 1500 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 50 एम्पीयर का MPPT टेक्नोलॉजी वाला है, जो कि 30% करंट को बूस्ट करके देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 30% बूस्ट कर रहा है, 15 से 22 बना करके दे रहा है। और इसमें बैटरी की जैसे कि बात करेंगे तो सिंगल बैटरी 100 एम्पीयर से लेकर के 220 एम्पीयर तक का लगा सकते हैं। और जैसे कि 2 बैटरी लगाना है तो आप 100 के 2 लगा लीजिए, 150 का 2 लगा लीजिए, या 220 के 2 लगा लीजिए। और फ़ायदा उसमें है कि आप 150 का लगाएं। 150 का लगाने से फ़ायदा ये है कि 10 घंटा में जो है या 8 घंटा में आपका प्रॉपर तरीक़ा से फुल चार्ज कर देगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखिए सोलर से ये 15.5 ले रहा है 37 वोल्ट में, और 22.3 एम्पीयर बना के दे रहा है 25 वोल्ट में, लगभग 24.9 यानी 25 वोल्ट। तो इस तरह से ये काम करता है। जो भी एक्स्ट्रा आता है उसको ये थोड़ा सा बढ़ा करके देता है। मेंस नॉट अवेलेबल है, लेकिन मेंस आपका रहेगा और दिन में सोलर भी अवेलेबल रहेगा, दोनों एक साथ में अवेलेबल रहेगा। तो ये जो चार्ज कंट्रोलर है वो सोलर को पहले लेगा और मेंस को ये डिसकनेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। और रात में जैसे कि सोलर से करंट बिल्कुल भी नहीं आता है, उस कंडीशन में मेंस को ये कनेक्टेड कर देगा, सोलर बाय डिफ़ॉल्ट डिसकनेक्ट हो जाता है। और बाईफेशियल का फ़ायदा ये होता है कि नीचे में भी यहाँ पे सेल्स लगे होते हैं, तो नीचे से भी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत जनरेट करता है। आपका अगर छत अगर पूरा वाइट रहेगा तो काफ़ी अच्छे से जनरेट करेगा। 12 बजने में 10 मिनट समझिए कि बाकी है। जून का महीना है, 9 तारीख यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेट भी मेंशन है। इस समय जो है क्या है कि अभी बहुत हार्ड धूप होता है। 24.7 एम्पीयर की अभी करंट ऊपर से दे रहा है, जो कि 33.5 एम्पीयर की बना के दे रहा है। तो ये काफ़ी तगड़ा बूस्ट करता है, जितना आता है उससे ज़्यादा ये बना करके देगा। और 9 बजे हमने शुरू किया था और लगभग 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, 2 यूनिट तक ये बिजली को बना दिया है। तो सबसे ज़्यादा करंट जनरेट करने का जो टाइमिंग है वो लगभग 11 बजे से लेकर के समझिए कि 3 बजे तक का है। बहुत हेवी करंट उसमें जनरेट होता है, और बैटरी समझिए कि उसी के दौरान बहुत फास्ट चार्जिंग हो जाता है। अभी यहाँ पे 3:30 हो रहा है, 3:30 में समझ लीजिए कि सोलर पावर अवेलेबल है। और यहाँ पे जो बिजली अभी आ रहा है 15.5 एम्पियर आ रहा है 37 वोल्ट में, जिसे वो 21 एम्पियर बना करके 26 वोल्ट में दे रहा है। तो ये 3:30 बजे भी समझिए कि गर्मी के समय में, जून के समय में काफ़ी अच्छा ये काम कर रहा है। और 6 यूनिट अभी तक की बिजली बना दिया है। टाइम हो रहा है शाम के 4:30। अब 4:30 बजे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। सोलर पावर अवेलेबल 7.1 एम्पियर की बना रहा है। अभी इसे बूस्ट करेगा, बूस्ट करके 10.8 एम्पियर, लगभग 11 एम्पियर के बना के दे रहा है 4:30 बजे भी। अगर आप सोलर के साथ साथ जैसे कि आप बैटरी भी चार्ज करना चाहते हैं, लोड भी चलाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं चलाना पड़ेगा। एक पंखा आप चला सकते हैं, और हार्डली आप 2 पंखा चला सकते हैं, या एक पंखा कुछ बल्ब चला सकते हैं, तो साथ में आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जैसे कि हेवी आप अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमारे घर में ये इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, जैसे कि कूलर का इस्तेमाल हो रहा है, 2-3 पंखे चला रहे हैं,
फिर एलईडी बल्ब, फिर यहाँ पे मोटर भी चला रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है वो हम आपको बताने वाले हैं। 5:30 बजे का समय है, 2.9 एम्पियर में ये करंट बना के दे रहा है, जो कि बूस्ट करके 4.3 एम्पियर मिल रहा है, मतलब अभी भी ये चार्ज कर रहा है। अब यहाँ पे टाइम देख लीजिए, 6:30 बज रहा है। अब आई थिंक यहाँ पे अब जनरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब 0.1 दिखा रहा है, यानी इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, इसे नहीं आप मान लो। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या गलती हुआ है वो बताते हैं। सोलर के साथ साथ हम लोग क्या किया है कि बहुत हैवी अप्लाइंसेस को यहाँ पे यूज़ कर लिया है, जिसके कारण क्या हुआ है ना कि सोलर से जितना भी जो चीज़ बन के आया है वो सारा इस्तेमाल हो गया है। तो बैटरी यहाँ पे चार्ज प्रॉपर नहीं हुआ है। अब देखना ये है कि ये टोटल आउटपुट ये बैटरी कितना दे रहा है। तो हमने रीसेट करके यहाँ पे कुछ लोड चलाया है, 0.46 किलोवाट जो आप देख रहे हैं ये हमारा टोटल आउटपुट निकला है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी हो गया है लो, और लोड जो है अभी चल रहा है 423 वाट का। तो 423 वाट का लोड जो चल रहा है इसमें बैटरी लो हो गया है, और हमारा जो किलोवाट बनना चाहिए वो कम से कम 2.5 बनना चाहिए फुल चार्ज में। तो ये बना है टोटल 4.7, और बैटरी यहाँ पे बिल्कुल भी शट डाउन हो गया है, मतलब डाउन हो गया है। तो ये इसलिए हुआ है कि हमने बहुत ज़्यादा अप्लाइंसेस का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया था, जिसके कारण जो है बैटरी प्रॉपर तरीक़े से चार्ज नहीं कर पाया है। तो जब भी आप जैसे कि सोलर का इस्तेमाल करते हैं, सोलर से आप चार्ज करते हैं, तो ये चीज़ आपका श्योर रहे कि आप हेवी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो वो सोलर से जो भी करंट आपका जनरेट हो रहा है वो सारा इस्तेमाल आपका हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट डे से हमने एक फार्मूला अपनाया कि 1-2 लोड को ही चलाया, उसके बाद बाकी सारा जो है ये अच्छे से चार्ज कर रहा था। मेंस यहाँ पे देखिए अवेलेबल है 218 वोल्ट में, लेकिन अभी वो डिसकनेक्टेड है क्योंकि सोलर पावर अवेलेबल है, हम नेक्स्ट डे में हैं अभी। तो फाइनली जैसे कि अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें सारा सामान जोड़ करके, तो लगभग 35 से 37 हज़ार सिर्फ सोलर का लगने वाला है आपका कंट्रोलर के साथ में। और जैसे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, बैटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस कंडीशन में जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगा वो 84,600 रुपये निकल के आएगा आज के डेट में। जैसे कि ये पूरा सेटअप लगाना चाहते हैं 1.2 किलोवाट का, या आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि आप पहले इन्वर्टर बैटरी ले सकते हैं, बाद में सोलर लगा सकते हैं।